हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अकाउंट्स। और अकाउंट्स में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा आज कि अकाउंट्स के बेसिक्स क्या होते हैं। क्लास 11th में जो सबसे पहले जर्नल एंट्री के बेसिक्स कह सकते हैं आप, या अकाउंटिंग के बेसिक्स बेसिक्स भी बोला जाता है, जिसको कि शुरुआत कैसे होती है इनिशियल अकाउंटिंग की। बेटा, अकाउंट्स का अगर मीनिंग हम बुक्स वगैरह में देखें या हमें जो बताया जाता है एक डेफिनेशन के रूप में, एक बहुत शॉर्ट तरीके से वो ये बताया जाता है: रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, समराइजिंग, क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग द रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस या द ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस, द ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस आर कॉल्ड अकाउंट्स, आर कॉल्ड अकाउंट्स। बेटा, ये बुकिश लैंग्वेज होती है, बहुत इनिशियल, थोड़ा सा शब्द इधर उधर होके हर बुक में आपको मिल जाएगी ये लैंग्वेज। रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, क्लासिफाइंग द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस आर कॉल्ड अकाउंट्स। बेसिकली बेटा, 11th क्लास में जब आप अकाउंट्स पढ़ते हैं तो अकाउंट्स की एक बहुत इनिशियल स्टेज होती है, कहते हैं बेसिक्स, फंडामेंटल्स जो बोलते हैं हम इसको। बेटा, ये हमारा इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आने वाली क्लासेस में हमें कुछ प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि बेटा इस बेस पे ही आगे की स्टडीज होती है। चाहे आप 11th की भी एडवांस आगे के चैप्टर्स करेंगे, या आप 12th में जाएंगे, आप बड़े कोर्सेज करते हैं, बीकॉम, बीबीए, सीए, सीएस, तो उसमें भी बेटा यहाँ पे ये वाले जो थ्योरीज हैं, ये वाले जो आपके बेस हैं, ये बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। तो उसके लिए सिर्फ डेफिनेशन इज नॉट इनफ। तो बेटा, मैं आपको ये समझाऊंगा कि अकाउंट्स की नीड क्या है। सबसे पहले कि अकाउंट्स की नीड क्या है, अकाउंट्स की जरूरत कहाँ पड़ गई हमको, जो हमें अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ती है कॉमर्स में। तो सबसे पहले नीड देखेंगे बेटा। नीड के लिए हम बेटा एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, फिर रूल्स वगैरह, प्रोविजंस वगैरह तो हम पढ़ते रहेंगे। सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में कि अकाउंट्स की नीड क्या है। ये सबसे पहले हम ये जानेंगे बेटा। देखिए, मान लेते हैं कि एक पर्सन है श्यामलाल, इसका नाम मनगढ़ंत सोच लेते हैं ऐसे ही, इसका नाम है श्यामलाल। श्यामलाल एक बिजनेस स्टार्ट करने की सोचता है। श्यामलाल सिर्फ एक 10th पास इंसान है और वो सोचता है कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। इनिशियली उसके पास ज़्यादा पैसे तो नहीं है, लेकिन उसने किसी से राय ली तो उसने क्या किया कि एक शॉप, एक दुकान रेंट पे ले ली, जिसका मंथली किराया था, बहुत सिंपल सा हम रख लेते हैं, 2000 पर मंथ वो रेंट देता था। 2000 पर मंथ रेंट पे उसने एक दुकान किराए पे ली। उसने सोचा इस दुकान पे एक फर्नीचर का एक छोटी सी दुकान खोलूंगा, मैं खुद ही फर्नीचर बनाऊंगा और खुद ही उसको बेचूंगा। तो फर्नीचर में क्या होता है बेटा, फर्नीचर में होता है टेबल होती है, कुर्सी होती है, जिसको चेयर बोलते हो आप। इनिशियली तो फर्नीचर यही होता है जब शुरुआत कर रहे हो तो बेटा इसने क्या किया, रॉ मटेरियल खरीदा। अब रॉ मटेरियल किसे बोलते हैं बेटा, कच्चा माल। कच्चा माल में क्या होता है बेटा, लकड़ी, वुड जिसको बोलते हो। कुछ टूल्स खरीदे, तो कुछ पैसा इसका खर्च हो गया। अब खर्च करके इसको एक टेबल और एक कुर्सी, एक टेबल और एक कुर्सी दोनों मिला के खुद को जो कॉस्ट आई इसको, वो पड़ी 800 रुपए की। अब 800 रुपए की कुर्सी थी तो इसने 3-4 कुर्सियां बना ली। तो 2-4 दिन बाद इसके पास कस्टमर आए, तो उस कस्टमर को इसने सेल करी यही कुर्सी 1000 रुपए में। तो अंडरस्टूड बात है बेटा, कितने कमा लिए इसने, इन दोनों का डिफरेंस। 800 रुपए तो उसकी कॉस्ट थी कुर्सी की, और 1000 में बेच रहा है तो कितने कमा लिए, 200 रुपए, यानी 200 उसने कमा लिए। ऐसे करते करते वो और वुड लाया, और टूल्स लाया, और रॉ मटेरियल लाया, तो उसने कुर्सियां और टेबल बनाना ज्यादा चालू कर दी। उसने सोचा कमाते हैं, तो ज्यादा चालू कर दी। ज्यादा चालू कर दी तो कस्टमर भी आने लगे उसके पास।
अब धीरे धीरे कस्टमर की क्वांटिटी भी बढ़ने लगी। अब कस्टमर की क्वांटिटी बढ़ने लगी तो दिन में 4-4 सेट बेचने लग गया ये। अब दिन में 4 सेट बेचने लग गया, कुछ दिन और निकल गए तो 10 सेट बेचने लग गया। फिर बेटा कुछ कस्टमर्स ऐसे आ गए इसके पास, कुछ कस्टमर पहले एक एक दो आते थे, अब कुछ कस्टमर्स बेटा ऐसे आ गए जो जिनसे इसका व्यवहार हो गया। अब वो बोलते हैं कि हमें तो और ज्यादा चाहिए कुर्सियां, और हमें है ना उधार में दो। तो ठीक है जी, उनको ऑर्डर से और मिली तो इसको क्या हुआ कि लेबर रखनी पड़ गई। लेबर रखनी पड़ गई वेजिस पे। वेजिस बोलते हैं बेटा मजदूरी को, मजदूरी को वेजेस बोलते हैं, क्योंकि अकेला ये इतना काम नहीं कर पा रहा था तो इसने मजदूर रख लिए अपने साथ में, हेल्पर रख लिए, जिनको दिहाड़ी पे 300 400 500 रुपए दे रहा था ये पर डे के। ठीक है। अब ठीक है, वो दे रहा था, ठीक है, उसको कमाई हो रही है तो क्यों नहीं देगा वो। फिर कस्टमर्स काफी सारे आने लग गए, राम श्याम मोहन सोहन। अब बेटा वो बोले कि हमको उधारी में भी दो, कोई बोलता है मैं एक हफ्ते बाद पैसे दूंगा, आफ्टर 1 वीक पैसे दूंगा, और कोई बोलता है मैं आफ्टर 2 डेज पैसे दूंगा, कोई बोलता है मैं आफ्टर 1 मंथ पैसे दूंगा। तो अब ये जो श्यामलाल था बेटा, श्यामलाल सोचे कि ये इतना हिसाब किताब मैं कैसे रखूं, एक कॉपी में लिखने की भी तो एक लिमिट होती है। अब मान लो उसका एक कस्टमर था बेटा, एक कस्टमर था, मान लेते हैं उसका एक कस्टमर का नाम हम समझ लेते हैं चमन लाल। एक कस्टमर था उसका चमन लाल। अब वो बीच में आया और वो बोलता है कि मेरा तो सारा हिसाब बता दो आप, कि 2 कुर्सियां इस तारीख को ले गया था, 3 तब ले गया था, अब बताओ हिसाब। तो बेचारा श्यामलाल तो घबरा गया, अब क्या करूं। तो उसको छांटना पड़ गया, 2 घंटे उसके खराब हो गए, अब 2 घंटे उसको लग गए छांटने में ही। तो बेटा क्यों लगे, क्योंकि उसने एक कॉपी बना रखी थी और कॉपी में वो लिखता जा रहा था कि इसको इतने में उधार बेचा, इससे इतने दिन बाद पैसे लेने हैं, इसको इतना बेचा, इसको सिर्फ कुर्सी बेची, इसको सिर्फ टेबल बेची। तो बेटा ये जो हॉच पॉचनेस है, ये जो खिचड़ी बन गई उसकी कॉपी में खिचड़ी बन गई। खिचड़ी मीन्स पूरी हॉच पॉचनेस हो गई, उसको समझ नहीं आ रहा कि किसका हिसाब क्या निकलता है। तो इस चीज से बचने के लिए उसके दोस्त ने उसको बोला कि तेरा काम जैसे जैसे पड़ रहा है तो तू अकाउंट्स मेंटेन कर, तू अकाउंट्स मेंटेन कर। तो उसने बोला अकाउंट्स मेंटेन करने से क्या जादू हो जाएगा कि मैं बटन दबाऊंगा सबका हिसाब निकल जाएगा। उसने बोला बिल्कुल निकल जाएगा। वो बटन दबाएगा या एक पेज खोलेगा तेरा सारा हिसाब निकल जाएगा। तो कैसे निकल जाएगा, तो कहता है उसके लिए अकाउंटेंट रखना पड़ेगा या तेरे को ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी अकाउंट सीखने की। तो उसी तरीके से बेटा ये जो ट्रेनिंग हमको लेनी है अकाउंट सीखने की, हमको क्या फायदा देगी। जैसे श्यामलाल उलझ रहा था, श्यामलाल उलझ रहा था कि कैसे हिसाब किताब मेंटेन करूं क्या नहीं करूं, तो उससे बचने के लिए उसको अकाउंट्स मेंटेन करने की राय दी गई। तो उसी तरीके से अकाउंट्स की नीड जनरेट हुई। तो ऐसे बेटा अकाउंट्स की नीड ऐसे जनरेट होती है कि हमें सिस्टमेटिक वे में जब रिकॉर्ड मेंटेन करने अपने बिजनेस के, तो अकाउंट्स की नीड जनरेट होती है। अकाउंट्स का जो बेस है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग बेटा, जो स्टार्ट होता है अकाउंट्स का बेस, वो स्टार्ट होता है हम कह सकते हैं जर्नल एंट्रीज से। तो बेटा सबसे पहले अगर हम जर्नल एंट्रीज की बात करें, तो जर्नल एंट्रीज कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं सीधा एंट्री करूंगा और आपको बोलूंगा लर्न करके आ जाओ, रट के आ जाओ और आपको समझ में आ जाएगी। बेटा उसके लिए कुछ नियम हैं, कुछ प्रोविजंस हैं, जो आगे तक एक बार हमको सीखना होता है और आगे तक हमको काम देते हैं। और उससे भी पहले हमें सीखने होते हैं नेचर ऑफ अकाउंट्स। उससे भी पहले बेटा हमको सीखने होते हैं नेचर ऑफ अकाउंट्स। नेचर ऑफ अकाउंट्स किस लिए होते हैं बेटा, नेचर ऑफ अकाउंट्स होते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। अकाउंट्स का जो आइडेंटिफिकेशन होता है, अकाउंट्स की जो पहचान होती है ना बेटा, वो होती है नेचर ऑफ अकाउंट्स। अब देखिए बच्चा जब छोटा होता है तो उसके मम्मी पापा उसको क्या सिखाते हैं कि बेटा ये काऊ है, ये डॉगी है, ये सारे एनिमल्स हैं, ये आपके टॉयज हैं, ये बेटा टीवी है, ये मोबाइल फोन है। तो आप उनको सिखाया जाता है। फिर बड़े हो जाते हैं तो अपने आप सिखाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सीख चुके हैं वो। तो उसी तरीके से बेटा अकाउंट्स में आइडेंटिफिकेशन के लिए नेचर ऑफ अकाउंट सीखना जरूरी है, जिसमें नेचर को 3 पार्ट में बांटा गया है। एक होते हैं बेटा पर्सनल अकाउंट, एक होते हैं पर्सनल अकाउंट, अकाउंट को A/C करके भी लिख सकते हैं बेटा हम। दूसरे होते हैं रियल अकाउंट,
और थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट होते हैं बेटा। तीन तरीके के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब बेटा इनकी डिटेल देखेंगे। अब इनकी डिटेल देखिए आप। सबसे पहले हम सीखेंगे और लिखेंगे पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं बेटा? पर्सनल अकाउंट होते हैं एनी अकाउंट विच इज related, any account which is related to, इसके भी सब पॉइंट बना लेते हैं, एनी पर्सन। ऐसा कोई भी अकाउंट या ऐसा कोई भी खाता जो किसी पर्सन से संबंध रखता है, किसी पर्सन से रिलेटेड है बेटा, उसको पर्सनल अकाउंट की श्रेणी में लिया जाता है। एनी पर्सन, एनी पर्सन का नाम कोई भी हो सकता है जो हमारे बिजनेस में डील कर रहा है। राम हो सकता है, मोहन हो सकता है, सोहन हो सकता है, रोहन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। इसी तरीके से बेटा एनी नेम ऑफ एनी बैंक, किसी बैंक का नाम। अब आप सोचेंगे बेटा बैंक का नाम क्यों आया, बैंक का नाम कहां से आ गया पर्सनल अकाउंट में? बेटा बैंक को रिप्रेजेंट करने वाला पर्सन होता है। मान लीजिए हमने बिजनेस स्टार्ट किया या आपने बिजनेस स्टार्ट किया, उस बिजनेस में कोई ना कोई बैंक में तो अकाउंट खुलाना ही पड़ेगा। जैसे सेविंग अकाउंट आज हर इंसान का सेविंग अकाउंट होता है, उसी तरीके से बिजनेस में करंट अकाउंट होता है। अकाउंट हमको बैंक में खुलवाना पड़ेगा। जिस बैंक में हम अकाउंट खुलवाएंगे वहां डीलिंग होगी, कैश भी जमा कराएंगे बेटा, कैश विड्रॉ भी करेंगे, चेक भी डिपॉजिट कराएंगे, चेक इशू भी करेंगे। और डिटेल्स हम आने वाले चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे कि चेक्स क्या होते हैं, बैंक में किस तरीके से इसका टैली किया जाता है, वो सारे चैप्टर्स है आगे हमारे। तो बैंक का काम तो हमको पड़ेगा जिस बैंक में हमारा अकाउंट है। अब मान लीजिए एसबीआई में है तो एसबीआई का अकाउंट अपने खातों में खोलेंगे, एक्सिस बैंक में है तो एक्सिस में खोलेंगे, आईसीआईसीआई बैंक में है तो उसमें खोलेंगे, पीएनबी में है तो पीएनबी में खोलेंगे। तो इस तरीके से बेटा कोई भी बैंक का नाम रिप्रेजेंट करने वाला पर्सन है या हम है, हम कौन है? पर्सन। तो रिप्रेजेंट तो बेटा हमसे ही हो रहा है ना, तो इसलिए किसी भी बैंक का नाम पर्सनल अकाउंट के रेफरेंस में लिखा जाता है। इसी तरीके से बेटा किसी भी कंपनी का नाम, एनी कंपनी जो हमारी बिजनेस से डील कर रही है या हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शन किया जा रहा है। अब बेसिकली बेटा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो हर बिजनेसमैन इंश्योरेंस तो कराता ही है, तो उसको इंश्योरेंस कंपनी से उसका पाला पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इंश्योरेंस कंपनी पर्सनल अकाउंट की श्रेणी में आ सकती है, इंश्योरेंस कंपनी हम बोलते हैं जिसको। ठीक है, इसी तरीके से बेटा हर बिजनेसमैन फाइनेंस भी कराता है, तो फाइनेंस कंपनी हो सकती है, फाइनेंस कंपनी भी बोल सकते हैं हम इसको। तो इसी तरीके से बेटा कोई भी पर्सन का नाम, किसी बैंक का नाम, किसी कंपनी का नाम पर्सनल अकाउंट की श्रेणी में आता है। और थोड़ा सा हटके इसी चीज पे अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो एक पॉइंट और बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं कैपिटल। आपने हिंदी में वर्ड सुना होगा जिसको मैं लिख रहा हूं पूंजी। हिंदी में बोलते हैं कि मेरी पूंजी है ये। दैट मीन्स कि मैंने बिजनेस में कितना पैसा लगाया है, उसको कैपिटल बोलते हैं। मनी इन्वेस्टेड, मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस, बिजनेस में जो पैसा लगाया जाता है ना बेटा उसको बोलते हैं हम कैपिटल, उसको बोलते हैं हम कैपिटल। और कैपिटल कौन लगा रहा है? कैपिटल लगा रहा है प्रोपराइटर। प्रोपराइटर कौन है? ओनर। प्रोपराइटर भी बोलते हैं बेटा, और ओनर ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस का ओनर है या प्रोपराइटर है वो ही बिजनेस में कैपिटल लगाएगा। तो इसलिए मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस भी पर्सनल अकाउंट में ही आता है। ठीक है बेटा। फिर है नेक्स्ट वन रियल अकाउंट। पर्सनल हमने कर लिया, रियल हम करने जा रहे हैं। रियल अकाउंट देखते हैं बेटा, रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट होता है बेटा, यहां लिखते हैं रियल अकाउंट, एनीथिंग, एनीथिंग which can be, anything which can be seen or touched,
एनीथिंग विच कैन बी सीन और टच्ड इन बिजनेस। इन बिजनेस लिखना जरूरी है, क्योंकि हम अकाउंटिंग जो मेंटेन करते हैं घर की या कहीं और की नहीं करते, हम अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं बेटा बिजनेस की। ऐसी सभी चीजें जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं बिजनेस में, वो रियल अकाउंट में आते हैं। अब बेटा इसके भी दो पार्ट कर लेते हैं। एक तो होता है गुड्स, एक होता है बेटा गुड्स, और दूसरा होता है एसेट्स। दूसरा होता है एसेट्स। हम गुड्स को भी देख छू सकते हैं, एसेट्स को भी देख छू सकते हैं बिजनेस में। बेटा गुड्स क्या होता है? गुड्स होता है जिसको खरीद कर और बेचकर हम पैसा कमाएंगे। जैसे मेरी मोबाइल शॉप है, मैं डेली खरीदता हूँ और बेचता हूँ, या खरीदता कभी कभी हूँ बेचता रोज हूँ, तो वो मेरे लिए गुड्स है मोबाइल। अगर मेरी एलईडी की शॉप है तो एलईडी मेरे लिए गुड्स है। अगर मेरी फर्नीचर की शॉप है तो वो मेरे लिए गुड्स है। तो गुड्स के लिए कभी गुड्स अकाउंट नहीं खुलता बेटा बिजनेस में या अकाउंट्स में। गुड्स के लिए खुलेगा, खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट, और बेचेंगे तो बेटा खुलेगा सेल्स अकाउंट। खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट, बेचेंगे तो सेल्स अकाउंट। इसी तरीके से गुड्स रिटर्न भी हो जाता है, उसके लिए खुलता है बेटा परचेज रिटर्न अकाउंट। जब खरीदा हुआ माल वापस करते हैं, कभी अब डिफेक्टिव आ गया वापस करना पड़ता है तो परचेज रिटर्न अकाउंट, या बिका हुआ माल वापस आ जाता है तो उसके लिए खुलता है बेटा सेल्स रिटर्न अकाउंट। उसके लिए खुलता है सेल्स रिटर्न अकाउंट। ऐसे ही एसेट्स होते हैं। एसेट्स क्या होते हैं? विच गिव्स बेनिफिट इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में बेनिफिट्स देंगे बिजनेस को। बेनिफिट्स इन फ्यूचर, ऑब्वियसली बिजनेस को, हर चीज बिजनेस से रिलेटेड है, तो बिजनेस को जो बेनिफिट देंगे बेटा फ्यूचर में वो एसेट्स होते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो कैश है, ये तो एसेट है ही। ऐसे ही बेटा फर्नीचर हो गए, मशीनरी हो गई। आगे जाके हम पढ़ेंगे एसेट्स को भी डिवाइड किया जाता है अलग अलग पार्ट में। मशीनरी हो गई, आपका कंप्यूटर हो गया, कार हो गई, बिल्डिंग हो गई। इस तरीके से बेटा कई सारे एसेट्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स देते हैं फ्यूचर में। इसको काफी सारे हो सकते हैं एसेट्स। तो ऐसी चीजें जो देख छू सकते हैं तो उसको दो पार्ट में बांटा, गुड्स और एसेट्स। तो रियल अकाउंट में गुड्स और एसेट्स आते हैं, आप सीख गए। गुड्स में परचेज अकाउंट सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न। एसेट्स में विच गिव्स बेनिफिट इन फ्यूचर, कैश, फर्नीचर, मशीनरी, कार, कंप्यूटर। इस तरीके से बेटा सब डीलिंग्स जो होती है ये रियल अकाउंट में होती है। ओके, तो ये बेटा आगे देखते हैं। फिर आगे थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट है हमारा नेक्स्ट नेचर ऑफ अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट को बेटा डिफाइन करें थोड़ा सा। थिंग्स विच कैन नॉट बी, थिंग्स विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड, सीन और टच्ड इन बिजनेस। इसमें भी बिजनेस का जरूर रेफरेंस देंगे। ऐसी चीजें बेटा जो बिजनेस में देख छू नहीं सकते, कैन नॉट बी सीन और टच, जिसको देख छू नहीं सकते, या कह सकते हैं और विच आर नॉट रियल, विच आर नॉट रियल अकाउंट। क्योंकि रियल अकाउंट वाइस वर्सा जस्ट ऑपोजिट था बेटा, ऑपोजिट था ना इसका। रियल अकाउंट को देख छू सकते थे लेकिन नॉमिनल अकाउंट को देख छू नहीं सकते। और बिजनेस में बेटा ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जिनको हम देख छू नहीं सकते? और बिजनेस में होती है बेटा ऐसी कौन सी चीजें? तो ए पॉइंट में बेटा हम लिखेंगे प्रॉफिट्स एंड इनकम्स। प्रॉफिट और इनकम्स खाली फील होते हैं बेटा। उसी तरीके से बी पॉइंट में हम लिखेंगे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये दोनों जो होते हैं बेटा दैट कैन बी फेल्ट ओनली, दीज आर फेल्ट ओनली। फेल्ट मीन्स फील कर सकते हैं हम। फील कैसे कर सकते हैं बेटा? अब जैसे रेंट पे करना है, किराया चुकाना है, रेंट हो गया,
ऐसे ही रेंट रिसीव करना है तो मजा आ गया, क्योंकि पैसे आ रहे हैं तो वो इनकम हो गई, ये रेंट हो गया बेटा। ऐसी सैलरी हो गई, ऐसे ही कमीशन हो गई। बहुत सारे अकाउंट हो जाते हैं इसमें भी। फिलहाल एग्जाम्पल के रूप में कुछ लिख लेते हैं हम। डिस्काउंट हो गया, इंटरेस्ट, ये सारे अकाउंट जो है आपके नॉमिनल अकाउंट में आ जाते हैं। इंटरेस्ट हो गया, इस तरीके से बेटा इसमें भी कई सारे होते हैं, तो ये दोनों रूप ले सकते हैं, प्रॉफिट भी हो सकता है, एक्सपेंस भी हो सकता है। तो इस तरीके से बेटा ये नॉमिनल अकाउंट हो गए। नॉमिनल अकाउंट क्या हो गए? जिसको हम देख छू नहीं सकते बिजनेस में, वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं हमारे। तो बेटा इस तरीके से हमने तीनों नेचर ऑफ अकाउंट पढ़ लिए, समझ लिए इनिशियल वे में। आगे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, जर्नल एंट्री करना सीखेंगे, रूल सीखेंगे, प्रोविजन सीखेंगे, तो बार बार इनका रेफरेंस हमारे दिमाग में जरूर आएगा और आना भी चाहिए। तभी हमको आगे की अकाउंट्स समझ में आएगी, कि आगे अकाउंट्स को ग्रिप करने के लिए बेटा, मेंटेन करने के लिए, आगे की चीजें सीखने के लिए हम किस तरीके से ये पर्सनल रियल नॉमिनल को मैनेज कर सकते हैं, ये सारा हमको आगे सीखना है। तो आगे मैं आपको सिखाऊंगा इनसे जर्नल एंट्रीज कैसे बनेगी। तो उससे भी पहले हम सीखेंगे बेटा कि इनसे हम डेबिट क्रेडिट के रूल या अदर रूल्स कैसे बना सकते हैं और कैसे सीख सकते हैं।